Welcome back to my YouTube channel Guruji Commerce. I am Ganesh Sinha. Today I am going to discuss about शेयर कैपिटल. आज के सेशन में हम शेयर कैपिटल का MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं. आप यदि मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. देखिए ये वीडियो देखने के बाद वो हम अपलोड करने वाले हैं, वो वीडियो शेयर कैपिटल का पूरा एनालिसिस करेंगे. इससे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है. तो वो भी वीडियो देखें और ये वाला भी वीडियो अब देखें और वीडियो को एंड तक देखें तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है. बीच में कहीं जाइएगा नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे सभी कमजोरी सभी बंधन मात्र कल्पना है. कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो. मैं जानता हूँ कि सभी धर्म यही है, कभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, आपके भीतर अनंत शक्ति है, ठीक है. ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है. तो इनके कहने के अनुसार आप चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, MCQ. इसी का आज यही टॉपिक आज पढ़ेंगे हम लोग. तो देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल का मतलब कि ये जानेंगे हम लोग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. देखिए जैसे कि देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं कैपिटल को. आप तो जानते हैं कैपिटल क्या होता है कि कोई भी बिजनेस को, है ना, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है. बिना कैपिटल का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, है ना. तो बिजनेस को आप तो जानते हैं, मतलब कैपिटल को तो आप जानते हैं. अब यहाँ पे हम बात करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है. शेयर कैपिटल क्या होता है, तो शेयर कैपिटल के बारे में ही पढ़ेंगे. तो देखिए शेयर कैपिटल जो होता है वो कंपनी में लगाया जाता है. जैसे कोई भी कंपनी है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं जो कुछ अपना शेयर देते हैं. कैपिटल का ही ये पार्ट है ना. कैपिटल का छोटा सा पार्ट है जिससे शेयर बोलते हैं, ठीक है. तो वही कैपिटल का पार्ट को इसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. तो कंपनी का मीनिंग और कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या है देखिए यहाँ पर अ कंपनी हैज, कंपनी के किसे बोलेंगे, है ना. कंपनी के पास क्या होता है, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना. सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव. इसमें ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा. देखिए कोई भी कंपनी है तो कंपनी को क्या बोलते हैं, वो कंपनी जो होता है वो जैसे कोई भी आप कंपनी चला रहे हैं तो वो एंटिटी होता है, ठीक है. तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे कि देखिए रतन टाटा कंपनी है तो रतन टाटा कंपनी है तो क्या है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है. तो उसमें क्या क्या होता है, तो परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज होता है, मतलब कि उसका लिमिटेड लायबिलिटीज है कि जितना वो लायबिलिटीज को पेड कर पाएगा उतना ही लायबिलिटीज रखेगा, है ना. अब जो उसके पेड करने के लायक नहीं है और यदि लायबिलिटीज ज्यादा रखता है तो क्या होगा, वो कंपनी इंसॉल्व हो जाएगा, है ना, दिवालिया हो जाएगा. तो फिर उसका बिजनेस चलेगा नहीं, है ना. तो कंपनी में ये तीन चीज जो बता रहा है ना यहाँ पे, तीनों होना बहुत जरूरी है. इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है. अब देखिए एंटिटी का मतलब हम आपको बताए हैं, एंटिटी क्या होता है वो हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में बता चुके हैं कि एंटिटी क्या होता है, ठीक है. तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा उसका चर्चा करेंगे हम, एंटिटी क्या होता है. देखिए एंटिटी जैसे मान लीजिए कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम गणेश है ना, तो हम जो है गणेश, तो गणेश वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है. लेकिन गणेश का कोई बिजनेस होता है, जब मान लीजिए हम बार बार एग्जांपल यही दे रहे हैं कि गणेश स्वीट्स है, ठीक है. तो गणेश स्वीट्स है तो वो क्या है, तो मेरा स्वीट्स का दुकान है, तो उस जगह में जो उस बिजनेस का नाम होगा उसको बोलते हैं एंटिटी. और वो एंटिटी क्या हुआ, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो मेरा सेपरेट है. वो लीगल माने मतलब क्या हुआ, कानूनी, मतलब कानून के अंदर है, उसमें हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जो मेरा बिजनेस है, जिस बिजनेस के नाम से हम जिस वस्तु के नाम से बिजनेस चला रहे हैं वही बिजनेस, उसी का बिजनेस चल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर इसे बोलेंगे ये लीगल एंटिटी, है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी. उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कंपनी है, कंपनी के पास ये तीनों आइटम रहना, तीनों चीज रहना जरूरी है. तो यहाँ पे क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स आर. देखिए शेयर होल्डर्स क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स होता है कस्टमर ऑफ द कंपनी, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नन ऑफ दिस, है ना. तो देखिए शेयर होल्डर्स जो होता है ना वो कंपनी का ओनर्स होता है, वो शेयर को होल्ड करके रखता है इतना कि हम इतना शेयर रखे हैं, है ना. तो उसे शेयर होल्डर्स कहा जाता है. तो ओनर्स ऑफ अ कंपनी होगा यहाँ पे, ठीक है. अब देखिए
बोले यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम इसका पूरा चैप्टर लेकर के आएंगे आपके सामने, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, तब ये वीडियो और अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। देखिए कंपनी का जो रियल ओनर होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो कंपनी का रियल ओनर्स होगा नहीं, है ना, वो तो गवर्नमेंट है, अलग में आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये भी नहीं होगा। डिवेंचर होल्डर्स दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्ड करके रखता है ना, वो कंपनी का रियल ओनर होता है। मतलब रियल ओनर मतलब तो आपको पता होगा, ये मालिक जिसको बोलते हैं, तो ये रियल ओनर जो है वो है क्या है, ये मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी बनाया जाता है, जैसे कोई भी कंपनी है तो कंपनी आप ऐसे बना दीजिएगा, मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि कंपनी हमको बना दे, तो कंपनी बना दीजिए, फिर कंपनी खत्म कर दे तो खत्म कर दीजिए, तो ऐसा होता नहीं है। उसके लिए कानून होता है, उसके लिए एक्ट होता है ना, अधिनियम जिसको बोलते हैं। तो अधिनियम जो होगा यहाँ पर, जब कंपनी का बात आती है तो कंपनी का ही अधिनियम होना चाहिए, तो इसमें दूसरा अधिनियम तो हो। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एक्ट होता है ना, तो बिना एक्ट का तो कंपनी स्टार्ट नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपनी एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड। देखिए कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो क्रिएट जो होता है उसका, तो उसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, सोल ट्रेडरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंपनी। जैसे अभी बताएं, अभी हम मान लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में अभी बता दिए कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, वो जो आदमी उसे बनाता है। पर्सन मतलब क्या होता है, जो नेचुरल बनाता है, जैसे हम लोग मानव मनुष्य, तो मनुष्य को तो भगवान बनाया, लेकिन मनुष्य एक बिजनेस बनाया उस नाम से। जैसे हम बताए कि गणेश स्वीट्स यदि बनता है, एक गणेश स्वीट्स एक बिजनेस का नाम है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो कंपनी है, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे कंपनी यहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको LIC कंपनी मिलेगा, उसके बाद देखिए रतन टाटा है ना, तो ये सब क्या है, ये कंपनी है, तो आर्टिफिशियल कंपनी है ना वो, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है ना, क्योंकि वो कंपनी का नाम ही आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि वो एंटिटी में आता है ना, जिसे हम एंटिटी कहते हैं। तो आप ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, देखिए कंपनी यहाँ पे क्या दिया, लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनीज। देखिए यहाँ पे जो है वो कंपनी का जो मेंबर्स होता है ना, तो उस मेंबर्स का लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर इसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें जो लायबिलिटीज उसका होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होता है। लायबिलिटीज कभी भी अनलिमिटेड जब हो जाए, जब आप, तो अनलिमिटेड मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा आपका लायबिलिटीज बढ़ते जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका बिजनेस जो है, आपका कंपनी जो है वो नहीं चलेगी, और वो क्या होगा, तो इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, ठीक है, मतलब दिवालिया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कंपनी चलेगा नहीं। चलिए कंपनी का जितने भी मेंबर्स होते हैं उसका जो लायबिलिटीज होता है वो लिमिटेड रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ स्टेबल, फिर दिया हुआ अनलिमिटेड, फिर दिया हुआ फ्लक्चुएटिंग, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या, कि लिमिटेड, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लायबिलिटीज ऑफ अ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू डेज ऑफ द शेयर होल्डर्स अलॉटेड टू हिम। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू और रिजर्व वैल्यू। इसका राइट आंसर जो होगा, शेयर होल्डर का जो ये लायबिलिटीज होता है वो लिमिटेड होता है, तो किसका, तो वो देखिए शेयर जो अलॉट करता है ना, शेयर अलॉटेड करता है जिसे, तो उसका फेस वैल्यू में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फेस वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8 में दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। देखिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, है ना, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनी में 200 आदमी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 200 ही आपको मार्क करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। देखिए जो अभी बताया कि ये कैपिटल का ही पार्ट्स है ना, कैपिटल का छोटा सा पार्ट, जिसे कैपिटल को बहुत भागों में बांट दिया जाता है, उस भाग को उसे क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ डिवेंचर, बी में दिया हुआ शेयर,
सी में स्टॉक, तो डी में बॉन्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो शेयर होगा। अभी हम इसके पहले जब स्टार्ट करे थे वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता चुके हैं कि कैपिटल का ही एक पार्ट जो होता है ना, वो जो मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है, उसे शेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड। तो क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी शेयर होगा। ठीक है, शेयर क्या किसे बोलते हैं वो आपको यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शेयर होल्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। तो जो देखिए अब शेयर होल्डर्स जो है उसे कंपनी से क्या मिलता है, तो कंपनी से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जो पैसा मिलता है उसे इंटरेस्ट नहीं कहते हैं, कमीशन भी नहीं कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, लाभांश। लाभांश का जो अंग्रेजी मीनिंग है वो डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, अब देखिए शेयर होल्डर्स का हिंदी होता है अंशधारी, जो अंश को अंशधारी होते हैं कंपनी का, तो उसे क्या प्राप्त होता है, तो डिविडेंड प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिविडेंड, ऑप्शन नंबर डी। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, देखिए इक्विटी शेयर को इशूड नहीं कर सकते किस पर्पस के लिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ, कैश रिसिप्ट के लिए, परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो होगा कैन नॉट इशूड है ना, तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। कैश रिसिप्ट के लिए आप कर सकते हैं, और यहाँ पर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए भी कर सकते हैं, और ये रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, इसके लिए आप इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड, मतलब इसके लिए नहीं होता है इशू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 देखिए यहाँ पे, अ कंपनी में इशू, कंपनी क्या इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, और देखिए इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और नन ऑफ दिस। देखिए शेयर को 2 टाइप्स में बांटा गया। ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी दोनों शेयर को इशू करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इक्विटी शेयर, बी में दिया प्रेफरेंस शेयर, लेकिन सी में दिया हुआ इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ शेयर्स, मतलब दोनों शेयर को कंपनी इशू करती है। ठीक है, इक्विटी शेयर को भी और प्रेफरेंस शेयर को भी। तो ये क्लियर हो गया है। देखिए कंपनी कैन नॉट इशू, देखिए कंपनी क्या इशू नहीं करती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रिडीमेबल इक्विटी शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल डिवेंचर, और उसके बाद दिया है फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो जो कंपनी वो इशू नहीं करती है वो क्या होगा, रिडीमेबल इक्विटी शेयर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन में, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन कंपनी। मतलब क्या हुआ यहाँ, मतलब डिविडेंड का जो फिक्स्ड रेट कंपनी का बता रहा है कि टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट इन अ कंपनी। तो यहाँ पर देखिए किस में होगा इनमें से, है ना, टू इक्विटी शेयर होल्डर में, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, या टू डिवेंचर होल्डर्स में, टू प्रोमोटर्स में। तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड का जो रहता है ना, फिक्स्ड रेट दिया रहता है, तो वो प्रीफरेंस शेयर में रहता है। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर जब भी आपका क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर 12% प्रीफरेंस शेयर एट द रेट ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो जो फिक्स्ड मतलब कि रेट दिया हुआ रहता है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में दिया रहता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, क्या प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रीफरेंस राइट एज टू डिविडेंड ओनली, प्रीफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, प्रीफरेंशियल राइट एज टू प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा, प्रीफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड एंड प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है इसका। देखिए 16 में दिया हुआ, दिस शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्रीफिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सच शेयर आर कॉल्ड। तो उस शेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बताएं इस शेयर को क्या बोलेंगे, तो इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो इक्विटी शेयर होगा। देखिए प्रीफरेंस शेयर हैव, प्रीफरेंस शेयर्स हैव ऊपर वाला कट गया है, हैव प्रीफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ होल्डर्स ऑफ द दोज हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रीफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शंस according to the terms of issue, such शेयर आर कॉल्ड। तो इस शेयर को क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल
प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज गोल्ड। तो ये मतलब कि यहाँ पर क्या बताया कि विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज गोल्ड, तो वो होता है जो नॉट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका राइट आंसर होता है, राइट आंसर ये है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए यहाँ पे विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट, तो उसे क्या बोलते हैं, है ना, किस शेयर्स में, विच शेयर होल्डर्स, किस शेयर होल्डर्स में। यहाँ पे देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका राइट आंसर सी होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, लेकिन इसको हमको पढ़ना है क्यूमुलेटिव को कि क्या ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फ्यूचर का जो डिविडेंड है वो एरियर है, मतलब क्या है, बकाया है, उसे पाने का जो अधिकार होता है वो शेयर होल्डर्स को, तो किस में होता है, तो यहाँ पर दिया 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में किस में होता है। तो देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इसको पहले हम एक समझ लेते हैं, उसके बाद नॉन क्यूमुलेटिव को भी समझ लेंगे, उसके बाद आप खुद बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ये होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड देती है ना, तो डिविडेंड जो देती है वो तो पहले से बात कर रही है कि हम 10,000 रुपया डिविडेंड हर साल देंगे। तो मान लीजिए कंपनी का स्थिति जो है फाइनेंशियल कंडीशन वो ठीक नहीं था, तो 10,000 रुपया मान लीजिए अभी 2020 में मान लीजिए कंपनी स्टार्ट करती है। ठीक है, तो 2020 का हुआ 10,000, 2021 का हुआ 10,000, है ना, तो यहाँ पर 20 का भी वो देने में असफल हो गया, मतलब कि उसका कंपनी ठीक से नहीं चला, तो डिविडेंड 20 का भी नहीं मिला, और 21 का भी डिविडेंड जो है वो भी नहीं मिला 10,000। ठीक है, अब 22 में जब कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो गया, अब वहां पर तब वो प्रॉफिट ठीक कमा रही है, तो डिविडेंड 22 का 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है। लेकिन डिविडेंड 10,000 वो तो उसे तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपका कंपनी ठीक चल रहा है तो उस समय वो जो प्रेफरेंस होल्डर था वो भी तो मान गया कि चलो पैसा अभी नहीं चल रहा है कंपनी के पास, तो हमको कहाँ से देगी, तो वो मान गया। लेकिन उसके लिए इस प्रेफरेंस शेयर मतलब शेयर होल्डर्स को ये राइट बनता है कि वो जो पिछले एरियर्स डिविडेंड से उसे प्राप्त करने का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब 2 साल का जैसे 2020 का 2021 का जो 10-10 हजार जो था बकाया, उसको वो 2022 में जब देगा तो 10,000 2022 का, या 10,000 2020 का, 2021 का 10,000, मतलब 30,000 रुपया कंपनी उसे डिविडेंड के रूप में देगा। तो ये कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होता है। और नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में होता है क्या, इसका बस देखिए यहाँ पर नन दिया हुआ, मतलब इसका अपोजिट, मतलब वो जब कंपनी का नहीं चल रहा था तो 10-20 हजार रुपया जो हुआ वो अगला बार में वो आपको नहीं देगा उसका, क्योंकि वो नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 में दिया हुआ विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। देखिए यहाँ पे कौन सा शेयर होल्डर जो रहता है वो रिटर्न करता है कैपिटल को आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए ये होगा इसका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि कोई भी शेयर होल्डर्स जो होता है ना वो कैपिटल को रिटर्न कर, है ना, सम स्पेसिफिक टाइम, तो ये जो होता है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में होगा। देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को भी समझना जरूरी है। ये क्या होता है कि जब इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मतलब कंपनी में ये तो ओनर होता है, लेकिन इस प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग का पावर नहीं होता, ये कोई भी डायरेक्टर को नहीं सेलेक्ट कर सकता है ना, लेकिन कोई भी डायरेक्टर को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, तो इसे एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। तो इस शेयर में पहले से लिखा ही रहता है कि ये रिडीमेबल है, तो क्या होता है शेयर होल्डर्स है जिसको क्या होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर को मतलब कि फिर कंपनी को वापस करना होता है। ठीक है, तो जब कंपनी को वापस करना होता है क्योंकि रिडीमेबल है, मतलब 10 साल बाद 20 साल बाद मतलब कभी भी आपको वो कंपनी को फिर वापस कर देना है, तो ये किस में आएगा, तो रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर में आएगा, है ना।
तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर है शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। देखिए डिविडेंड जो होता है ना, वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? प्रेफरेंस शेयर बोले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे वोट करने का राइट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी ऐसा ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये भी शेयर होल्डर बेयर द रिस्क ऑफ द नो डिविडेंड्स इन द इवेंट लॉसेस, है ना, इसका ये भी रिस्क नहीं होता है। तो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है कि डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि उसे एक अमाउंट रहता है, फिक्स कर दिया रहता है कि से मतलब 10,000 या तो 20,000, है ना, डिविडेंड के रूप में उसे मिलेगा, तो वो पर ईयर उसे उतना ही डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स का फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अनलेस, यहाँ पे देखिए अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी, इसका क्या होगा? यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टिबल, है ना, ये होगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नॉमिनल शेयर्स कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज क्या होगा? द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue। देखिए जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है ना शेयर कैपिटल का, जो कंपनी ऑथराइज करती है इशू के लिए, उससे क्या बोलते हैं? नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉमिनल शेयर कैपिटल हो गया ये, उसके बाद देखिए ऑथराइज कैपिटल हो गया, रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया, इसे तीनों एक ही का नाम है। क्या क्या? ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो ये इसका क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू, जो कंपनी मैक्सिमम, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है तो वो ऑथराइज कैपिटल में लिख दिया वहाँ पर 5 लाख, तो 5 लाख से ज़्यादा वो नहीं कर सकती है इशू, है ना, 5 लाख से कम। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपया है आपके पर्स में, है ना, तो आप 2,000 रुपये से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, जितना आपके पास रहेगा उतना ही ना खर्च करेंगे। 2,000 है तो 2,000 से क्या 2100 या तो 2,002 रुपया भी खर्च होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि उससे 1 रुपया भी आप ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, जितना आपके पास रहेगा उतना ही ना करेंगे आप। तो इसी तरह यहाँ पे नॉमिनल शेयर्स जो होता है वो कंपनी जो होता है उसके पास मैक्सिमम अमाउंट जो रहता है ना, मैक्सिमम अमाउंट, जैसे ऑथराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों का जो नाम है एक ही चीज का नाम तीन है। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट को ही शेयर कंपनी जो है वो इशू करती है, उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकती है। समझ गए? तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड सीपीटी। एंड देखिए यहाँ पे दिसंबर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, तो ये जो होगा ये कॉल्ड अप जो होता है वो क्या मतलब ऑथराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो ये जो होता है ना वो रिजर्व कैपिटल में आता है। ठीक है, जो वाइंडिंग अप होता है, तो ये क्या होगा? रिजर्व कैपिटल। देखिए कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, जैसे टोटल बैलेंस शीट में जो कैपिटल इंक्लूड रहता है टोटल उसमें, वो क्या कहलाता है? तो इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है। ठीक है, क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ रिजर्व। देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे देखिए इनमें से देखिए प्रॉफिट ऑन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये भी ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये भी ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर ये भी ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो ये ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब हम इसका एंट्री भी करवाएंगे कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। इसके लिए हम आपको
एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा एनालिसिस रहेगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर क्या है ना। जैसे कि बताया, प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो भी कंपनी का ओनर होता है, लेकिन उसे वोटिंग करने का कोई ये राइट नहीं होता है, ठीक है। वो कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं सेलेक्ट कर सकता, उसके पास वोटिंग का पावर नहीं है। लेकिन हाँ, उसे जो डिविडेंड मिलेगा, उसे डिविडेंड एक फिक्स मिलता है कि उसे 10,000 डिविडेंड मिलेगा, तो पर ईयर उसे उतना ही डिविडेंड फिक्स रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बस 26 क्वेश्चन आज हम करवाए हैं। 26 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और अलग अलग चैप्टर का हम ये क्या बोलते हैं वीडियो बनाएंगे। और मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो अंत तक देखें, इसे फैला दीजिए आग की तरह। बस बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट मेरा नहीं बोल रहे, अपना सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट करना नहीं है आपको, खुद आप देखिए, अपना करियर पे ध्यान दीजिए, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।